दोस्तों, जंगल में हर मांसाहारी जीव को अपना पेट भरने के लिए शिकार करना ही पड़ता है, किंतु शिकार को एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता। शिकार करना एक जीव की नस्ल, उसके जीवन भर के अनुभव और समझ पर निर्भर करता है। इसलिए सभी जीवों का शिकार करने का तरीका अलग अलग होता है। जहाँ शिकारी कुत्ते या लकड़भग्गे जिंदा ही अपने शिकार को खाने लग जाते हैं, वहीं बिल्ली प्रजाति पहले अपने शिकार का गला घोंटकर शिकार को जान से मारती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही शिकार को खाती है। किंतु अनोखी बात शिकार को मार डालने का तरीका नहीं है। अनोखी बात तो ये है कि बहुत बार शेर या तेंदुए जैसी बड़ी बिल्लियां अपने शिकार को मारने की बजाय शिकार के साथ खेलने लग जाती हैं। वहीं कई बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने ऐसे अनोखे पलों को भी अपने कैमरे में कैद किया है, जहां ये हिंसक शिकारी बिल्लियां अपने शिकार को प्यार से चाटने तक लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बड़ी बिल्लियां अपने शिकार को मारने से पहले इतना प्यार क्यों दिखाती हैं? चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चूहे बिल्ली का खेल, ये वाक्य हम सभी अपने जीवन में सुनते ही रहते हैं। जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी शो में ज़रूर देखा होगा, ये पूरा का पूरा शो चूहे और बिल्ली के खेल पर ही आधारित है। इस शो को देखकर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी बहुत आनंदित होते हैं। जहाँ तक वास्तविक दुनिया की बात है तो यहाँ भी बिल्ली चूहे को एकदम से पकड़कर नहीं मारती, बल्कि पहले कुछ देर तक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, उसे डराती है, और जब संघर्ष करता चूहा बुरी तरह से थक जाता है तो ही बिल्ली उस चूहे को मारना पसंद करती है। पहले माना जाता था कि बिल्ली चूहे के साथ ये खेल चूहे को थकाने के लिए करती है, ताकि थकावट के कारण चूहा विरोध करना छोड़ दे और बिल्ली उस चूहे को आसानी से मार डाले। लेकिन जब हम शेर और बाघ जैसी घातक और बड़ी जंगली बिल्लियों की बात करते हैं तो इन्हें भी अनेकों बार अपने शिकार के साथ खेलते देखा गया है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जब कोई शेर अकेला शिकार करता है तो ही वो अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करता है। यदि शेरों का पूरा समूह हो तो शिकार के साथ खेलने की बजाय हर एक शेर जल्द से जल्द अपना हिस्सा हथियाने की जद्दोजहद में ही रहता है, जबकि अकेले शेर को पता होता है कि उसे शिकार किसी के साथ नहीं बांटना है। इसलिए अपने शिकार को तुरंत मार डालने की बजाय शेर शिकार के साथ खेलना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि सभी प्रकार की बिल्लियां आमतौर पर उन्हीं शिकारों के साथ खेलती है जिन्हें मार डालना उनके लिए बेहद आसान है। जैसे घरेलू बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है तो शेर किसी हिरण या विल्डेबीस्ट के छोटे बच्चे के साथ। दोस्तों, इस तरह से शिकार के साथ खेलने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन बिल्लियों की खुशी। असल में शेर या तेंदुओं के लिए खाना हासिल करना हम इंसानों जितना आसान नहीं होता कि एक फ़ोन करो और पिज़्ज़ा घर पे ही आ जाएगा। इन बिल्लियों को शिकार के लिए लगातार भटकना पड़ता है। कई बार गर्मी या बारिश में इन्हें शिकार के लिए भटकते हुए कई दिन या सप्ताह तक हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही शेर जैसा कोई जीव किसी आसान और कमज़ोर शिकार को पकड़ता है तो शेर का मन खुशी के मारे प्रफुल्लित हो जाता है। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं होता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये शेर इस विल्डेबीस्ट के बछड़े को आसानी से मार सकता है, लेकिन शेर इस बच्चे को मारने की बजाय उसके साथ खेल रहा है। वहीं ये कमज़ोर बछड़ा अपने सर से शेर को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु शेर जानता है कि इतना छोटा बछड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर अपने ताकतवर जबड़े और नुकीले दांत से एक पल में इस बछड़े का काम तमाम कर डालेगा। इसलिए शेर बेफिक्र होकर खेल के मजे ले रहा है। अचानक शेर बड़े प्यार से इस बछड़े के ऊपर अपने पंजे फिराने लगता है, मानो कोई माँ अपने बच्चे को पुचकार रही हो। ये देखकर एहसास होता है कि शेर विल्डेबीस्ट के इस बछड़े को खाना नहीं बल्कि इससे दोस्ती करना चाहता है। तब इस खेल में एक शेरनी खलल पहुंचाने आ जाती है। ये शेरनी इस बछड़े को तुरंत मार देना चाहती है, किंतु शेर बछड़े को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। शेर का ऐसा अनोखा व्यवहार पूरी तरह से तो नहीं समझा जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि अभी शेर का पेट भरा हुआ हो, इसलिए शेर ने अपने शिकार को शेरनी से बचाया हो ताकि थोड़ा पेट खाली होने पर इस बछड़े को खाया जा सके। वहीं इस दूसरे वीडियो में ये तेंदुआ भी एक हिरन के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। जैसे इस बच्चे की माँ आती है तो तेंदुआ बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ने की सोचता है, मानो ये हिरन का बच्चा इस तेंदुए का कोई खिलौना है जिसे ये किसी भी सूरत में उसकी माँ को नहीं
नहीं सौंपना चाहता। दोस्तों, जंगल में अधिकतर शाकाहारी जीव जैसे जंगली भैंस या विल्डेबीस्ट आदि बड़े बड़े झुंड बनाकर रहते हैं। ये घास खाने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। इन्हीं यात्राओं के दौरान ये अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। वहीं शेर, चीता या तेंदुए जैसे मांसाहारी जीव इनके झुंडों का लगातार पीछा करते हैं ताकि झुंड से बिछड़ चुके किसी बच्चे को आसान शिकार बनाया जा सके। यहाँ इस वीडियो में एक विल्डेबीस्ट का अभी अभी जन्मा बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया है, इसलिए शेरनी इस बच्चे को झपटने के लिए दौड़ती है। हालांकि अपने बछड़े को बचाने के लिए माँ आ जाती है, किंतु ये माँ जानती है कि अकेली शेरनी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए अपने बछड़े की जान बचाने से बेहतर ये खुद की जान बचाना ही समझती है और अपने झुंड की ओर लौट जाती है। वहीं अभी अभी जन्मा ये बच्चा शेरनी को ही अपनी माँ समझकर चाटने की कोशिश कर रहा है। शेरनी भी इसे मार नहीं रही, बल्कि इस बछड़े के साथ ये शेरनी अपने बच्चे की ही तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा लगता है कि शेरनी के अंदर की ममता जाग गई, इसलिए शेरनी ने इस बच्चे को बिना मारे ही जाने दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार शेरनी का ऐसा व्यवहार बेहद दुर्लभ है। किसी शेरनी के लिए अपने शिकार को छोड़ देना दो बातों पर निर्भर करता है, या तो शेरनी का पेट भरा हुआ है या शेरनी ने हाल ही में अपने बच्चों को खोया है, जिस वजह से नवजात विल्डेबीस्ट के शरीर से निकलती शिशुगंध ने शेरनी को उदास कर दिया और इसका मन शिकार से हट गया। वहीं ये अगला वीडियो शायद शिकारी जीवों के बारे में सोचने का आपका नज़रिया ही बदल दे। यहाँ तेंदुए ने एक बबून को मार डाला है, लेकिन जैसे ही ये तेंदुआ बबून को खाना शुरू करता है तो उसकी नज़र उस माँ बबून के पेट से चिपके बच्चे पर जाती है। ये बच्चा इस तेंदुए के लिए हद से ज़्यादा आसान शिकार है, किंतु तेंदुआ बच्चे को मारने की बजाय जीभ से चाटकर साफ कर रहा है, मानो इसने इस बेसहारा बच्चे को गोद ले लिया हो। इस तेंदुए को फिल्माते लोगों ने कई दिनों तक तेंदुए का पीछा किया, किंतु तेंदुए ने बच्चे को कभी भी खाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसी तरह ये तेंदुआ बच्चे की देखभाल करता रहा। दोस्तों, बिल्लियों का शिकार के साथ खेलने का एक प्रमुख कारण इनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी शेर, तेंदुए या घरेलू बिल्ली के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये बिल्लियां शिकार को घायल करके अपने बच्चों के सामने छोड़ देती है ताकि इनके बच्चे शिकार करना सीख सकें। बिल्लियों के बच्चों को यह शिकार एक खेल लगता है और वो शिकार के साथ खेलने लग जाते हैं। इन बच्चों की यही आदत बड़ा होने पर भी बनी रहती है, इसलिए शायद ये शिकार के साथ खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययनों में ये भी जाना है कि आमतौर पर वही शेर या तेंदुआ अपने शिकार के साथ खेलता है जिनकी उम्र कम होती है और जो नए नए युवा हुए हैं। वहीं बड़ी या बूढ़ी उम्र की बिल्लियाँ अपने शिकार के साथ खेलना पसंद नहीं करती, बल्कि ये तुरंत अपने शिकार को मार डालती हैं। शायद अधिक उम्र की बिल्लियाँ अपने बचपन के दिनों को पूरी तरह से भूल जाती हैं, इसलिए इन्हें खेलना फिजूल की चीज़ लगती है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी दावा है कि शेर जैसे शिकारी जीव अपने शिकार के साथ खेलते नहीं हैं, बल्कि ये खुद के द्वारा पकड़े गए बछड़े को किसी चारे की तरह प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इस बछड़े को बचाने इसकी माँ अवश्य आएगी। फिर बछड़े के साथ साथ माँ का काम भी तमाम कर दिया जाएगा ताकि इनके पूरे समूह की खाने की ज़रूरतें पूरी हो पाएँ। दोस्तों, वास्तव में जिस तरह से हर इंसान का व्यवहार अलग होता है, उसी तरह हर जानवर का व्यवहार भी अलग अलग होता है। अपने शिकार के साथ खेलते हुए इन बड़ी बिल्लियों के मन में क्या चल रहा होता है, हम पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।